लड़के को देखो चाहे ना देखो, काम की 101% गारंटी मैं लेती हूँ। आपको बता दें कि शहर में धड़ल्ले से चल रहे मसाज पार्लर की आड़ में चलने वाले देह व्यापार के अवैध धंधों की अंदरूनी कहानी भी बड़ी ही विचित्र है। जी हाँ, इस धंधे में शामिल कई युवतियों के तथा कथित प्रेमी दलालों और ग्राहकों की माने तो कई युवतियां सिर्फ और सिर्फ अपने महंगे महंगे शौक को पूरा करने के लिए इस काम में संलिप्त हैं, तो कुछ युवतियां सिर्फ अपने और अपने परिवार की पेट की आग को बुझाने के लिए मजबूरी में ये काम कर रही हैं। खास बात तो ये है कि इस धंधे में युवतियों से देह का व्यापार कुछ ऐसे सफ़ेद नकाबपोश स्पा सेंटर मसाज पार्लरों के संचालक ही करवाते हैं, जिनको पुलिस प्रशासन का कोई भी खौफ नहीं होता। ये सैलून मालिक, संचालक या संचालिकाएं मसाज के बहाने नवयुवकों को अपने मसाज पार्लर में बुलाकर उन्हें अलग अलग सुंदर लड़कियों को दिखाकर उनके हुस्न के जाल में फंसाकर अय्याशी करवाते हैं। यहाँ तक कि उनसे घंटों के हिसाब से मोटी रकम वसूली जाती है। सेक्टर 45 के बुड़ैल निवासी जतिंदर मलिक ने बताया कि 2 सितंबर की शाम को वह किसी कार्य से सेक्टर 47 में गए थे कि अचानक ही उनको एक आदमी और एक महिला ने यह कहकर मारना पीटना शुरू कर दिया कि वो पुलिस के मुखबिर हैं और पुलिस को उनकी जानकारी देते हैं। सर, मेरा नाम जतिंदर मलिक है। मैं पिछले 10-12 साल से आरटी एक्टिविस्ट का काम कर रहा हूँ, साथ में सोशल मीडिया से बजरंग दल का कार्य करता हूँ और इस टाइम LLB फाइन ईयर का छात्र हूँ। सर, 2 सितंबर को सेक्टर 47C में चंडीगढ़ में गया था मैं अपने किसी निजी काम के लिए। वहाँ पर एक युवक आया जिसका नाम जितेंद्र था। उसने अपने साथियों के साथ मिलकर मुझ पे हमला कर दिया और मुझे कहने लग गया, तू पुलिस का मुखबर है, पुलिस के लिए जासूसी करता है, तू हमारे काम की खबरें दे रहा है और तूने ही हमारे पार्टनर के खिलाफ केस दर्ज करवाया है और हमारे ऊपर जो 2018 में केस दर्ज हुआ है वो भी आपके दोस्तों ने ही करवाया है। इसलिए आप यहाँ आए हो तो हमारी जासूसी करने आए हो, जबकि मेरा ऐसा कोई संबंध नहीं था। आरटीआई एक्टिविस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता जतिंदर मलिक ने दावा करते हुए चंडीगढ़ पुलिस को चुनौती देकर कहा कि शहर में कई जगह पर देह व्यापार का धंधा सरेआम चल रहा है। मैं ये तो सिर्फ एक सबूत दिखा रहा हूँ आपको। अगर आप पुलिस सचमुच में ऐसे काम को खत्म करना चाहती है तो चंडीगढ़ में कम से कम मैं 100 ऐसी जगहों के नाम बता सकता हूँ जहाँ पर खुलकर देह व्यापार का धंधा हो रहा है और रोटेशन हो रही है और सभी लोग एक दूसरे से लिंक्ड हैं। यहाँ तक कि जब उसने मेरे पे हमला किया, उसने भी मुझे उस दिन साफ कह दिया कि जितने भी देह व्यापार के धंधा करने वाले लोग हैं, जिनके खिलाफ भी आपने पहले शिकायत दी है या अपने पुलिस को कोई भी जानकारी दी है, वह आप सारे मेरे साथ हैं, हम तुम्हें जान से मरवा देंगे। अच्छा, ये बताओ मुझे, अगर बाई चांस बाहर भी गाड़ी है तो नाइट के लिए कितने पैसे हैं? नाइट के लिए सर कम से कम 10,000, 4 काम होंगे, फुल नाइट रुपये। और अगर 2 बंदे हों फिर भी कितने लगेंगे? दीपिका पहुंच गई, क्लाइंट है, जल्दी आ तो कुछ डिस्काउंट नहीं मिलेगा मैडम 2500 में? सर इसमें क्या डिस्काउंट करोगे? पेमेंट कैश करो गूगल पे करोगे? चलो दिखा दो मुझे, लड़की कैसी है देख लो एक बार। फोटो दिखा दो, फोटो दिखा दो। अच्छी सर लड़की को बेटी है, पूरा अच्छा काम। मैं बता दिया, फिर अंदर नखरे कर लो यदि नहीं करती। हाँ, ये मैं आपको बता दूँ, उस लड़के को देखो चाहे ना देखो, काम की 101% गारंटी मैं लेती हूँ। क्या करेगी ना? अच्छा, अब ये बताओ, आप कॉन्डम कौन सा यूज़ करते हो? कौन सा करना है सर, और कौन सा नहीं, चाहिए? आपके पास नॉर्मल ये कौन सा है? सर नॉर्मल नहीं है, कंपनी का अच्छा यूज़ करते हैं हम। कौन सी कंपनी है? क्योंकि हमारी कंपनी के ही लेके आते हैं, 3-4 लेके आते हैं। ये वाले सर अच्छे हैं, टेंशन मत लो। कंपनी जो काम अच्छी है सर, हम
नॉर्मल वो नहीं करते जो आप सोच रहे हो, हाँ जी, हाँ जी। लोकल वाले वो नहीं करते। ठीक हमें है। खुद को होता है क्योंकि लड़की की ज़्यादा टेंशन होती है सर। सर पहले से सिर्फ मैं यही जानता था कि उनके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का केस चल रहा है, और उनके ऊपर जिन्होंने भी केस कराया था वो बंदे भी मेरे को जानते थे, लेकिन उस टाइम ना मेरा उसमें कोई रोल था ना कुछ था। लेकिन वो अब उस टाइम से लेके अभी तक, आज से 3 साल पहले भी उनके ऊपर केस दर्ज हुआ और आज भी उसी धड़ल्ले से कर रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक बार जिसके ऊपर प्रोस्टिट्यूशन का केस दर्ज हो जाए उसको खुलेआम पुलिस परमिशन दे देती है। जब सेम प्लेस पे एक बार केस दर्ज हो चुका है तो उनकी हिम्मत कैसे है कि वो बार बार उसी एरिया में सेम काम सेम युवती के द्वारा किया जा रहा है जिसके ऊपर पहले भी सेम केस दर्ज है। कानून के हिसाब से जब भी कोई एमएलसी कार्ड बनता है और हॉस्पिटल से रुका जाता है तो पुलिस को उस एमएलसी होल्डर के पास जाना पड़ता है, उसके स्टेटमेंट वगैरह दर्ज करनी पड़ती है। लेकिन उनकी लोकल लेवल पर इतनी सेटिंग थी कि एमएलसी कार्ड बनने के बाद भी उसी रात मेरा एमएलसी कार्ड बना, आज तक इस एमएलसी पे मेरे किसी ने बयान नहीं लिए, कोई भी वहाँ पे एमएलआर रिपोर्ट लेने के लिए नहीं गया। ये बताओ आप कॉन्डम कौन सा यूज़ करते हो? कौन सा करना है सर, और कौन सा नहीं, चाहिए? आपके पास नॉर्मल ये कौन सा है? सर नॉर्मल नहीं है, कंपनी का अच्छा यूज करते हैं। मुफ्तियाँ बोल रही हैं कि यहाँ पर देह व्यापार का धंधा होता है, 25 रुपये में एक शॉट लगता है, 10,000 पूरी नाइट के होते हैं। यहाँ तक कि वो युवती अपने अपने उसमें से निकाल के कॉन्डम भी दिखा रहे कि हम यहाँ पे अच्छी क्वालिटी के कॉन्डम यूज़ करते हैं। ये सारी बातें बताने के बावजूद भी इससे साबित हो रहा है कि वह लोग खुलकर धंधा कर रहे हैं। 25 जून 2018 की शाम को सेक्टर 31 के थाने की तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर गुरजीत कौर ने सैलून संचालिका और उसके साथ 2 युवतियों और एक युवक को गिरफ्तार कर लिया, जिसके ऊपर पहला केस दर्ज किया हो, जिसका पहला ही ट्रायल ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा है। और ऑलरेडी सब कुछ चलने के बावजूद भी उसी पार्लर में सेम एससीओ नंबर, सेम महिला और सेम महिला वही काम करा रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि लोकल बीट अधिकारियों को उसकी जानकारी ना हो? अच्छा मुझे उसकी जरूरत है। बहुत गलत किया है। मेरा को वापस किया। यहाँ तो मेरा कोई मूड है, मैं लेके जाऊँगा होटल में। हाँ ले जाओ, ठीक है ना? ठीक तो आप बताओ, जो सोफे वाली थी, हाँ जी। एक बार दिखा मेरे को। अनु आना दोनों। हेलो ओके, वो येलो वाली। येलो वाली, ठीक है। ये लो इसके करके। अच्छा, नहीं मैं इसमें फ़ोटो खींच लूँगा, मैं दूसरे से करवाऊँगा ना। इसकी फ़ोटो खींच लूँगा। पहले वाले आ गए थे ना आपके पास? हाँ जी 500 आए थे। कोई बात नहीं, बाकी मिल जाए, कोई टेंशन नहीं हो, पेमेंट की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है सर, ठीक है। हाँ जी तो आपने मुझे कल 10 कहा है, हाँ तो जी, मैं बस 2 ही बार मैं कल ही वो है नहीं, 6 कर दो। ठीक है ना? 6 कर दो, बाहर के तो 6 कर दो, यहाँ के तो 25 से बोलो। फिर ये मत कहना कि अभी छोड़ दो, अभी छोड़ दो। नहीं नहीं, 1-1.5-2 घंटे तो होते ही आराम से, 2 काम ही करने हैं ना अपने। ये 2-2.5 घंटे लग सकते हैं, फिर ऐसे में हाँ 2 घंटे तक फ्री कर देना। तो अभी आपके गाड़ी आपके 500 आ गए, हाँ जी। 55 और कर रहे हैं। हाँ जी 5500। ठीक है, और मुझे फ़ोन, मैं आपको डिच लगा फ़ोन कर रहा हूँ, ठीक है? ठीक है, फिर भेज दो। नहीं नहीं वो नहीं है तो फ़ोटो खींची भी इसकी, कैमरा रिकॉर्ड है थोड़ी होती है।